में से किसी एक को देना सही। ये ज़कात कहलाता है। सही सही। अल्लामा साहब बताइएगा, ज़कात किन शराइत के साथ फ़र्ज हो जाती है? ज़कात की पहली शर्त है मुसलमान होना। किसी काफिर पर ज़कात फ़र्ज नहीं, सही। अगर चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो। और दूसरी शर्त है आकिल होना। सही। पागल मजनू पर अगर चाहे वो अरबों खरबों का मालिक क्यों ना हो, उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। और तीसरी शर्त है बालिग होना। सही। नाबालिग बच्चे बच्चियाँ वो अरबों खरबों के मालिक हों और करोड़ों रकम उनकी ज़रूरियात से ज़्यादा हो, उन पर ज़कात फिर भी फ़र्ज नहीं होगी। सही। और चौथी शर्त है साहिब निसाब होना। सही। अब कोई शख्स साहिब निसाब नहीं और शरीयत की इस्तिलाह में वो गनी नहीं, तो ऐसे शख्स पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। सही। और पांचवी शर्त है कि उस माल पर, साहिब निसाब के माल पर साल का गुजर जाना, साल पूरा होने से पहले ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। अलबत्ता वो साल के दरमियान में अदा कर देता है तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। इन शराइत की मज़ीद कुछ वज़ाहत अर्ज़ करूँगा। सही। पहली शर्त मुसलमान होना। सही। अब कोई शख्स काफिर था जी, उसने इस्लाम कबूल किया। सही। और हालत कुफर में अरबों खरबों रुपए का वो मालिक था और वो उसकी ज़रूरियात से ज़ायद रकम थी। सही। तो क्या अब उसको अपनी उस ज़कात की कज़ा करना होगी? क्या वो ज़माने कुफर की ज़कात अदा करना होगी या नहीं? तो जवाब ये है कि ज़माने कुफर पे तो उस पर ज़कात लाजिम ही नहीं थी। तो अब ज़माने इस्लाम में जब वो आया, मुसलमान हुआ, तो अब जब वो साहिब निसाब है, साल गुजर गया, तो उसको ज़कात अदा करनी होगी। और दूसरी बात यह है कि आकिल होना। अब कोई मजनू है, पागल है वो जी, उसके पास कसीर रकम ही क्यों ना उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा, तो वो आकिल नहीं है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। सो जब वो आकिल हो गया तो जब हालत जुनून में था उस ज़माना की वो ज़कात अदा करेगा या नहीं, तो उस ज़माना की ज़कात अदा करना अब उस पर वाजिब नहीं है, फ़र्ज नहीं है। तीसरी बात है बालिग होना। नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज नहीं, वो तो वालिदैन के कब्ज़े में है वो माल, वो प्लाट, वो सोने चांदी की जेवरात, लेकिन चूंकि उन्होंने इस इरादे से रखा हुआ कि वो बच्चों के नाम है, तो इस सूरत में उन बच्चों पर भी ज़कात नहीं है नाबालिग होने की वजह से। और उनका जो माल अमानतन वालिदैन के पास है, उस माल पर वालिदैन पर भी ज़कात अदा करना वाजिब नहीं है। और उस माल में वालिदैन तसर्रुफ भी नहीं कर सकते, इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। शदीद हाजत के पेश नज़र, अशद हाजत के पेश नज़र वो तसर्रुफ उस माल में कर सकते हैं और बाद में उतना ही माल उस माल में रखना होगा। और एक और बात इसी की तहत कि बालिग औलाद, उसके नाम किसी ने प्लाट किया है, माँ बाप ने अपनी बेटी के नाम प्लाट किया है, जेवर उसके नाम कर दिया है, या और कोई साजो सामान जो ज़कात के ज़िमन में आता है वो उसके नाम कर दिया है, खा वो सोने चांदी की सूरत में हो, खा वो कैश की सूरत में हो, माल रुपए पैसों की सूरत में हो, खा वो माली तजारत हो, या वो गाय और बकरियों वगैरह की सूरत में हो। अगर उन्होंने मलकियत तामा अपने औलाद को दे दी है और औलाद ने पूरी तरह उस पर कब्जा कर लिया है, तो फिर तो बालिग औलाद पर ज़कात देना ज़रूरी होगा, वालिदैन पर नहीं। अगर वालिदैन ने कहा हम फ़कत नाम करते हैं, प्लाट मेरी बालिगा बेटी के नाम है, सोना चांदी मेरे बालिगा बेटी के नाम है, इसकी शादी होगी तो इससे इसके अखराजात पूरे कर लिए जाएंगे या इसको दे दिया जाएगा। अब उन्होंने दिया नहीं है, वो प्लाट माँ बाप के कब्ज़े में है, सोना वालिदैन के कब्ज़े में है, लेकिन कह रहे हैं कि लिया हमने बालिगा बेटी या बालिग बेटे के लिए। तो इस सूरत में शरई मसला क्या है? तो फतवा ये है कि उस सूरत में अगर उन्होंने औलाद के कब्ज़े में नहीं दिया तो औलाद पर ज़कात देना वाजिब नहीं, चूँकि वो माँ बाप के कब्ज़े में है तो माँ बाप ही पर ज़कात देना वाजिब होगी। सही। मुफ्ती साहब बताइएगा, कौन से अमवाल पर